नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत उस जवान की आवाज के साथ जिसने सुरक्षा बलों के जिम्मेदार अफसर से लेकर सरकार तक में खलबली मचा दी। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का वायरल वीडियो हुआ और उसके बाद जवानों के खाने पीने और बाकी इंतजामों को लेकर जांच शुरू हो गई। हम ये साफ कर दें कि हमारा उद्देश्य सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जवानों की मूलभूत जरूरतें पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बीएसएफ की 29वीं बटालियन के कांस्टेबल तेज बहादुर के आरोपों पर जांच शुरू हो गई है। इस मामले में बीएसएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को शुरुआती रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। मेस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और तेज बहादुर यादव को दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां तेज बहादुर तैनात था वो यूनिट सेना के अधीन काम करती है, इसलिए यहां का राशन सेना से आता है। रिपोर्ट में तेज बहादुर यादव के खराब सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई है। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जिस तरह के बिंदु सामने आएंगे उसके मुताबिक इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, किसी तरह की कोताही हुई होगी या हमारे सामने लाई जाएगी तो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में लिया जाएगा। बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान। वहीं तेज बहादुर ने आज तक से बातचीत में बताया कि उस पर वीडियो हटाने का दबाव है और प्रशासनिक बेस से हटाकर उसे प्लम्बर ड्यूटी में लगा दिया गया है। हाँ, जब मैं वहाँ से चेंज होके आया तो कमांडेंट साहब ने मेरे से बातचीत किया था। उन्होंने बस यही दबाव डाला था मेरे ऊपर कि आप अपना ये वीडियो हटाएं। तेज बहादुर का परिवार भी उसके समर्थन में आवाज उठा रहा है। वो जब भी अपने अधिकार की कोई आवाज उठाता था तो वो उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगाकर कोई ना कोई, अब वो झूठा ब्लेम तो अब जब यहाँ कोई है ही नहीं तो बताओ क्या करे। पुलिस भी कैसे झूठे ब्लेम को कैसे कर देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जायज है। ये चीजें दिखाने के लिए कुछ और होती हैं और ग्राउंड में सब चीजें अलग होती हैं। तो आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है, सब जानते हैं, ग्राउंड में कुछ अलग होता है। देवीना गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताएं कि बीएसएफ जवान को हर रोज कितना खाना मिलना चाहिए और कितना खाना है ये जो सरकार की तरफ से तय किया गया है। अब सब हिसाब, आटा जो है वो 400 ग्राम, एक जवान को एक दिन में 400 ग्राम आटा देना चाहिए। 220 ग्राम चावल उसे दिया जाना चाहिए, ये सब पका हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा 60 ग्राम कम से कम उसमें घी और तेल होना चाहिए। ये बीएसएफ जवान का रोज का खाना है। 60 ग्राम चीनी भी हो, लेकिन रोज मीठा नहीं मिलता है। दाल 90 ग्राम और जो आरोप तेज प्रताप ने लगाया उसके अनुसार दाल में सिर्फ हल्दी और नमक होता है और कुछ नहीं। चाय पत्ती 7 ग्राम, यानी कि चाय भी मिलनी चाहिए और 7 ग्राम में 1 या 2 कप कितनी चाय बनती है। आलू 60 ग्राम, लेकिन सब्जी के नाम पर यह कहा कि सब्जी भी नहीं होती है। 120 ग्राम सब्जी, यानी कि अगर आलू और सब्जी अलग अलग कर लिया जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन तेज प्रताप के अनुसार सब्जी भी बहुत कम वहाँ पर मिलती है। तो ये वो खाना है जो बीएसएफ के जवान को एक दिन में सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन मिल कितना रहा है, तेज प्रताप के वीडियो से ये सिद्ध हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि उनकी दिलचस्पी दिल्ली से ज्यादा गोवा और पंजाब में। केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज इन आरोपों पर मुहर लगा दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी लोकसभा चुनाव के बाद से ही बढ़ गई थी, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा था कि केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब की कमान संभालने को बेकरार हैं। मोहाली की रैली में केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा ही इशारा करते दिखे। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाइए। मुझसे पूछ रहे थे वो, अभी किसी ने पूछा नहीं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। मैंने कहा आप पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। दूसरी बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेते वक्त केजरीवाल ने ताल ठोककर कहा था कि वो दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा।
सिसोदिया के बयान के बाद अकाली दल और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। माता पहले क्या केजरीवाल बनना चाहता थे मुख्यमंत्री, केजरीवाल का निशाना है कि इत्थे आके, पर जेड़ा केजरीवाल नूं पता ही नहीं पंजाब दा, पंजाबियां दी की फितरत है कि पंजाबी की चाहते है, जेड़ा पानी इत्थों लैके जाना चाहता है वो जिन्होंने पंजाबी वोट नहीं पाते। पंजाब चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, विरोधियों को हमला करने के लिए आम आदमी पार्टी ने थाली में सजाकर एक मुद्दा तो दे ही दिया है। मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी में साइकिल की लड़ाई जस की तस बनी हुई है। आज पिता और पुत्र के बीच लंबी बैठक हुई। सूत्रों का यह कहना है कि मुलायम बेटे की सियासी ख्वाहिशों के आगे काफी हद तक झुक गए, लेकिन पिता की पार्टी अध्यक्ष पद की ख्वाहिश के आगे बेटे अखिलेश जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। इतने पर भी राजी नहीं है। मंगलवार सुबह पिता के बुलावे पर अखिलेश यादव मुलायम सिंह के घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में मुलायम ने प्रस्ताव रखा कि अगर चुनाव जीते तो सीएम अखिलेश ही होंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो ही रहेंगे। लेकिन अखिलेश राजी नहीं हुए। मुलायम ने यह भी प्रस्ताव रखा कि भले ही अध्यक्ष पद पर वो रहे, अखिलेश के पास ही सारे अधिकार होंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने आशंका जताई कि ऐसे में अमर सिंह और शिवपाल यादव कभी भी उनके पिता पर हावी हो सकते हैं। मुलायम ने टिकट बांटने का अधिकार भी अखिलेश को देने की बात कही, लेकिन अखिलेश नहीं माने। आखिरकार मुलायम ने अपने बेटे से कहा कि वो चुनाव आयोग से अपना आवेदन तो वापस ले लें। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से साफ किया कि चुनाव के ठीक बाद अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, उससे इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव वोटर्स में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता पुत्र के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या पुत्र जो लगातार ये कहते आ रहे थे कि मुलायम सिंह सर्वमान्य नेता हैं, उनके भी नेता हैं और पिता पुत्र के बीच कोई तीसरा शख्स नहीं आ सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अखिलेश पिता के इस नए पैतरे का किस तरीके से जवाब देते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह साइकिल के मुद्दे पर 13 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। आयोग ने पार्टी के दोनों खेमों को एक दूसरे के दस्तावेज भेजकर एक दूसरे के दावों का जवाब मांगा है। दोनों पक्षों के जवाब के बाद इस मसले पर नियमित सुनवाई होगी। अखिलेश अपने रुख पर कायम है, लेकिन पिता मुलायम बार बार लचक बढ़ाते जा रहे हैं। देखना है कि मुलायम बेटे को लेकर और कितने मुलायम हो सकते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवपूजन झा के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी में विवाद लगातार चल रहा है, कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इस बीच हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने चाचा शिवपाल यादव से बातचीत की है। आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया, कल नरेश अग्रवाल ने भी कहा है और रामगोपाल यादव ने कहा कि तंत्र मंत्र करके तांत्रिकों की शरण में जाकर के आप लोगों ने मुलायम सिंह को बस में करने की कोशिश की और खुद सीएम बनने की बात की। देखिए, तंत्र मंत्र और ये तो मुझे आता नहीं और ना हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। और तंत्र मंत्र में अगर इतना हम होता तो फिर मोदी को हटा के हम तो नेताजी को प्रधानमंत्री बनाते। कुनबे की लड़ाई में पार्टी का नुकसान न हो, इसके लिए अखिलेश का कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्लान भी काफी पहले से पाइपलाइन में था। लेकिन खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस प्लान को अभी तक सच्चाई में नहीं उतार पाए, पर्दे के पीछे से उससे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा अब प्रियंका और डिंपल यादव के पास है। नए साल के मौके पर विदेश गए राहुल गांधी के छुट्टी से लौटते ही कांग्रेस पार्टी में चुनावी चहलकदमी तेज हो गई है। इसी के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के नए फॉर्मूले की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पर्दे के पीछे एक नए समीकरण की सूत्रधार ये दोनों महिलाएं हैं। जिस गठबंधन पर पिछले एक अरसे से चर्चा चल रही थी वो धरातल पर नहीं आ सका, लेकिन अब उसे नारी शक्ति की धरती मिल रही है। पत्नी भी एक कंधा होती है, तो डिंपल को भी आना चाहिए आगे। और महिलाओं का युग है, तो 50% आबादी के लिए अगर डिंपल निकलेंगी तो अच्छी बात होगी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साथ मिलकर बीजेपी को रोकने की रणनीति बना चुकी है। दोनों महिलाएं तेज तर्रार हैं और सौम्य छवि की भी। प्रियंका और डिंपल दोनों अपने परिवार के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं। बदले वक्त में अब दोनों महिलाएं राजनीति में भागीदारी की ओर बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी दंगल में अखिलेश जीत जाते हैं तो जान लीजिए यूपी के सियासी दंगल में राहुल और अखिलेश साथ उतरेंगे।
राहुल और अखिलेश मैदान में होंगे तो पर्दे के पीछे से दो किरदार भी अहम भूमिका निभाएंगे। राहुल के लिए उनकी बहन प्रियंका और अखिलेश के लिए उनकी सांसद पत्नी डिंपल। समाजवादी पार्टी में छिड़ी वर्चस्व की जंग से चुनाव में नुकसान हो सकता है। अखिलेश का दावा है कि उनके साथ पार्टी के ज्यादातर विधायक हैं, लेकिन पारंपरिक वोट मुलायम और शिवपाल के साथ खड़ा हो सकता है। ऐसे में कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसके लिए कांग्रेस एसपी में गठजोड़ वक्त की मांग है और इसकी बागडोर प्रियंका और डिंपल के हाथ में हो तो फायदे की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में मोहब्बत, साजिश और मर्डर की एक खौफनाक कहानी सामने आई। एक शख्स ने एक तरफा प्यार के चक्कर में सुपारी देकर हत्या की साजिश रच डाली। सरेरा एक शख्स पर जहर की सुई घोंप दी गई। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मोहब्बत, साजिश और मर्डर की यह कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। तारीख 7 जनवरी 2017, वक्त शाम 7:30 बजे, जगह सदर बाजार दिल्ली। यूपी के मैनपुरी का रहने वाला रवि कुमार सदर बाजार के इसी कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर की नौकरी करता था। शनिवार को वो बैंक बंद होने के बाद बाहर निकला। चंद कदम बढ़ा ही था कि एक शख्स ने उस पर इंजेक्शन से हमला कर दिया। हालांकि हमलावर मौके पर ही धर दबोचा गया, लेकिन रवि ने अस्पताल में 24 घंटे तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। रवि की पिछले साल ही जुलाई में शादी हुई थी। रवि के हमलावर की पहचान फिजियोथेरेपिस्ट प्रेम सिंह के रूप में हुई है। उससे पूछताछ में रवि की हत्या के पीछे जहरीली मोहब्बत की कहानी सामने आई है। प्रेम सिंह के मुताबिक रवि की हत्या की साजिश अनीश नाम के एक शख्स ने रची थी। दरअसल अनीश रवि की पत्नी के साथ पढ़ता था और उसके साथ एक तरफा मोहब्बत में पागल था। रवि को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रेम सिंह को 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। प्रेम सिंह एक बार पहले भी रवि पर हमले की कोशिश कर चुका था। ये लड़का तो पहले अक्टूबर में 25 तारीख को एक इंजेक्शन लगा था, तो उस समय हमें पता लगा, तब तो ठीक हो गया था, पीठ में मारा था। इसने अब ये पता नहीं यही था, वो नहीं देख पाया। रवि का हत्यारा प्रेम सिंह और साजिश का मास्टरमाइंड अनीश दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। और खबरों के साथ होते हैं बस कुछ ही देर में हम हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।